Hello guys. Today in this video we are going to solve the problem number 1267, count servers that communicate. So the problem statement is you are given a map of servers centers represented as m cross n integers matrix grid, where 1 means that on that cell there is a server and 0 means there is no server. Two servers are said to be communicating if they are on the same row or on the same column. सो हमें ये बोला गया है कि एक ग्रिड है एम क्रॉस एन साइज का, जहाँ पर हर एक कोऑर्डिनेट पे एक सर्वर रखा, मतलब कुछ वैल्यू दिया गया है, 0 या फिर 1. इफ दैट वैल्यू इज 1, दैट मीन्स देयर इज अ सर्वर बीइंग प्लेस देयर. सो ये बोल रहा है कि दो सर्वर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे अगर वो सेम रो में, सेम कॉलम जे या फिर सेम रो आई में लाई कर रहे होंगे. तो वी कैन से दैट दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. सो द अगर ऐसा एक भी सिनेरियो बनता है, देन वी हैव टू से दैट बोथ ऑफ देम आर कम्युनिकेटिंग. सो ऐसे कितने सर्वर्स हैं जो कम्युनिकेट कर रहे हैं विथ एनी अदर सर्वर, ये इंपॉर्टेंट है, विथ एनी अदर सर्वर. तो इस चीज़ ने हमारे प्रॉब्लम को बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया कि उसने बोल दिया कि किसी एक के साथ भी, मान लीजिए ऐसा कुछ ग्रिड है और ऐसे बोल दिया कि ये आई जे है. ये आई जे मतलब ये वाला हो गया आई रो, ये हो गया जेथ कॉलम. तो कोई भी ग्रिड का शेप हो मैटर नहीं करता, अगर यहाँ पर एक सर्वर है दैट मीन्स यहाँ पर वन वैल्यू होगा. अगर इसी कॉलम को फॉलो करते हुए आपको कहीं एक और सर्वर मिलता है या फिर इसी रो को फॉलो करके कहीं एक और सर्वर मिलता है, देन वी वुड से दैट दिस पर्टिकुलर सर्वर इज कम्युनिकेटिंग. सो आई विल add 1 to my answer value. सो यही इतना सिंपल क्वेश्चन है. तो इससे ब्रूट फोर्स तरीके से भी आप चेक कर सकते हो कि मान लो फॉर लूप चला के तुम आई लेके जा रहे हो 0 to रो -1 तक. सेकंड फॉर लूप चला के तुम जा रहे हो एंड जे की वैल्यू 0 से लेके कॉलम -1 तक. तुमने देखा कि आई अगर जे पे सर्वर है, दैट मीन्स ग्रिड ऑफ आई एंड जे इज इक्वल टू 1 अगर है, तो तुम फिर से क्या करो कि एक लूप चलाओ फॉर आई की वैल्यू, मतलब एक एक्स ले लो, एक्स ऑफ आई की वैल्यू 0 से लेके रो -1 तक, जहां पर जे की वैल्यू कांस्टेंट रख दो. कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू, सॉरी, एक्स जे की वैल्यू रख दो जे. सेम रो पे देखना ना, मतलब तो सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, सेम कॉलम में देखना है. सारे रोज तुम फिक्स पे ट्रैवर्स करो, मतलब एक्स जे की वैल्यू यहाँ पे फिक्स कर दो इस जे के साथ, जहां पर हमें ये ग्रिड की वैल्यू 1 मिली. मैं देखना चाहता हूँ उसके जो करस्पॉन्डिंग कॉलम है, मतलब उसके जो करस्पॉन्डिंग जे है, उसको तो फिक्स रख के सारे रो पे ट्रैवर्स करो. दैट मीन्स एक्स ऑफ आई और जे के वैल्यू के साथ जाके देखो क्या इस आई जे के अलावा कहीं और वो है, दूसरा कहीं एक सेल है जहां पर ये और एक सर्वर एग्जिस्ट करता है. देन आई वुड से कि ये सर्वर कम्युनिकेटिंग है. अदरवाइज और इफ अदरवाइज इफ एक्स जे की वैल्यू को तुम ट्रावर्स कराओ 0 से लेके कॉलम -1 तक, मतलब ith रो को तुम फिक्स रख दिए और एक्स जे को तुम ट्रावर्स कर रहे हो उस पर्टिकुलर रो में, हर वो सेल पे जाके तुम देख रहे हो एक्स आई ऑफ 0, एक्स आई ऑफ 1, एक्स आई ऑफ 2, ऐसे करते करते एक्स आई ऑफ कॉलम -1, सॉरी, आई ऑफ 0, आई ऑफ 1, जो भी तुम एक्स आई बोल रहे हो, आई बोल रहे हो, दैट डजंट मैटर, इट विल रिमेन कांस्टेंट सेम एज दिस वैल्यू, दिस आई. अगर उस रो में कहीं पर भी एक तुम्हें और एक ए 1 मिल जाता है वैल्यू अपार्ट फ्रॉम आई को जे, तो यू कैन से दैट कि यस इट इज एग्जिस्टिंग. सो problem is like constraints are given as 250, let's say it is a 3e2 and 3e2, और कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से बात करें तो फिर ये हो जाएगा अपना 250 आइट्रेशन के 250 आइट्रेशन, ये हो जाएगा 250 आइट्रेशन, और ये भी हो जाएगा 250 आइट्रेशन, और ये हो जाएगा 250 आइट्रेशन. क्योंकि ये दोनों और में चल रहे हैं सेपरेट लूप से, तो इनका काउंट मतलब इफेक्ट एक ही आएगा. तो हम कह सकते हैं ये 250 इंटू ये वाला 250, ये फर्स्ट 250,
ये सेकंड 250, ये इन दोनों का एक सिंगल 250 काउंट करके 3 मतलब यस 250 की पावर 3, तो ये कितना आएगा 25 लेट्स से 3 2 है, 3 2 का आ जाएगा कुछ 9 नहीं 27 E6। ये ट्राई कर सकते हो, मे रन है ना, मे रन दिस मे रन, बट अगर हम थोड़ा इम्प्रूवमेंट की बात सोचें तो हम ये कह सकते हैं कि मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कहाँ बचा पा रहा हूँ कि मैं जो बार बार जाके चेक करना पड़ रहा है जहां पर मुझे ये एनकाउंटर कर रहा है, मैं करस्पॉन्डिंग सारे सेम कॉलम के सारे रो पे जाके मैं चेक कर रहा हूँ क्या कोई दूसरा वन है, या फिर सेम रो के सारे कॉलम में जाके चेक कर रहा हूँ क्या कोई दूसरा सर्वर एग्जिस्ट करता है। तो इसको मैं थोड़ा ऑप्टिमाइज करके एक बार ये कर सकता हूँ, मैं एक बारी में एक अनऑर्डर्ड मैप ले लूंगा। मेरी जो अप्रोच थी ये ऐसी थी, आप चाहो तो अपने अप्रोच से भी कर सकते हो, कोई 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 तोप कॉन्सेप्ट नहीं है ये। तो मैप ले लो, मतलब रो ले लो और आर और सी ले लो। तो तुम क्या करोगे, फॉर लूप चला के आई की वैल्यू 0 से लेके रो -1 तक, फॉर जे की वैल्यू 0 से लेके कॉलम -1 तक। तुम पहली बारी में एक बारी काम करो, इफ अगर तुम्हें मिल रहा है ग्रिड ऑफ आई एंड जे इज इक्वल टू 1, तो तुम एक काम करना कि रो ऑफ रो ऑफ आई को तुम बढ़ा दो और कॉलम ऑफ जे को तुम बढ़ा दो। मैं कह रहा हूं कि इस आई पे एक है, इस जे पे एक है, मेरे को क्या मैटर कर रहा है, आई एथ रो में कितना है मैटर कर रहा है। मैं अगर समहाउ एक पॉइंट पे खड़ा हूं यहां पर और मैं समहाउ बता दूं कि इस पूरे रो में कितने टोटल है इन द कांस्टेंट टाइम, तो मेरा 250 वाला जो आइट्रेशन बन रहा था इस वाले केस से, मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया शायद, ये क्या हुआ। एक सेकेंड। तो क्या करें, शायद आपको समझ में आ जाए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मेरा ये टैबलेट फ्रीज हो गया स्क्रीन आई थिंक। तो मैं ये कह रहा था कि जो दो लूप चल रहे हैं ना, उन दो लूप को चलाने दो। ठीक है, वो तो ट्रैवर्स करना पड़ेगा ना हर एलिमेंट में, तो 250 to 250 तो चलेगा ही। मैं कह रहा हूँ हर रो को ना, जो हम इंडिविजुअली चेक कर रहे थे अभी जो स्क्रीन में दिख रहा है वो वही वाला पार्ट की, हर रो पे जा रहे हैं कॉलम कांस्टेंट रख के, एक कॉलम के लिए हर रो पे जाके चेक कर रहे थे, या फिर हर कॉलम के लिए जाके जो हर रो पे जाके चेक कर रहे थे ना कि ith रो में सारे हैं देख रहे हैं, jth कॉलम में सारे देख रहे हैं, कोई एक भी मतलब इस कोऑर्डिनेट के अलावा और कहीं एग्जिस्ट करता है तो फिर हम बता दे रहे थे। तो मैं कह रहा हूँ कि इस 250 आइट्रेशन जो एक्स्ट्रा लग रहा है ना, इसको कुछ ऐसा सोचो कि मैंने एक अनऑर्डर्ड मैप में फ्रीक्वेंसी नोट कर रहा हूँ, मैंने कह दिया कि ith रो में मिनिमम 2 है, मैं काउंट करता हुआ जा रहा हूँ, मैंने कहा कि ith रो में जितने भी है ना एक बारी में ट्रैवर्स करते टाइम ऐड कर दे रहा हूँ। आई कॉमा जे पे मुझे अगर मिल रहा है कि सर्वर है तो मैं क्या कर रहा हूँ, रो ऑफ आई प्लस प्लस कर दे रहा हूँ। तो अब सोचो मैं जब फिर से कहीं एक एक बार सेट करने के बाद मैं ट्रैवर्स करके वो आ रहा हूँ आई कॉमा जे पे, मैं बस ये देखूंगा कि आर ऑफ आई जो मेरा मैप बना रहा हूं मैं, आर ऑफ आई में अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 है ना, फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये तो अपने में एक है जिसकी वैल्यू 1 हुआ होगा आर ऑफ आई में, पर इसके अलावा कोई और एग्जिस्ट करता, दैट मीन्स कि ग्रेटर देन 1 होना मिनिमम तो 2 होगा। तो मैं कह रहा हूं कि आर ऑफ आई रो वाले की फ्रीक्वेंसी में आर में स्टोर कर रहा हूँ, कॉलम वाले की जे में कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि आर ऑफ आई अगर ग्रेटर देन 1 है या फिर सी ऑफ जे ग्रेटर देन 1 है,
तो मैं कह सकूंगा कि इस आई जे सेल को छोड़ के ना, इस आई जे सेल वाले एलिमेंट को छोड़ के पॉसिबिलिटी है कि, पॉसिबिलिटी क्या, इज वेरी ट्रू कि इस रो या फिर इस कॉलम में कोई एक तो मिनिमम एग्जिस्ट करता है। तो अगर एग्जिस्ट करता है तो हमें उसे एज आंसर कर देना है, और उसी को हमें एज एन आंसर भी रिटर्न कर देना है। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट। आप ब्रूट फोर्स भी चला दो, चल जाएगा, क्या ही आ जाएगा 27 इंटू E6, तो शायद ना चले, क्योंकि 27 है ना, तो 2E7 हो जाता है वो, है ना। तो देन माई चांस की दैट मे नॉट रन, है ना। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, अगर आप मैप की बात ले रहे हो, तो फिर वो हर आई के लिए स्टोर करा रहा है, और हर जे के लिए, मतलब सारे रो के लिए बनेगा, तो फिर दैट इज ऑफ एम। हर कॉलम के लिए बनेगा तो दैट इज ऑफ एन, तो ऑर्डर ऑफ एम प्लस एन, दैट इज लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला स्पेस रहेगा। और टाइम क्या हो जाएगा, एम क्रॉस एन हो जाएगा, क्योंकि तुम जो अंदर वाला जो फॉर लूप चला रहे थे ना, वो हटा के कांस्टेंट टाइम हो जाएगा। सो आई रियली अपोलोजाइज कि आपको ऐसे प्रॉब्लम कि बीच वीडियो में ही मेरा स्टक हो गया स्क्रीन, आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग, but I'll try to avoid it next time. So hope you guys understood the logic. That is only what matters. So I guess you have understood it. Otherwise, as usual, I would love the most to discuss with you guys. If any of you is watching my video, so let's discuss in the comment section. Just make it like a formal discussion and informal discussion, and just solving from the aspect of solving problems. And I hope you are keeping up the practice. So until the next video, see you guys. Bye bye. Tada.